कहां से आई? नहीं देखिए, पूरी जो देश की जनता है आज भी वो समझना चाहती है और जानना चाहती है हम्म, कि योगी जी का क्या स्टाइल क्या है हम्म, किसी आरोपी को सजा देने का, उनका घर तोड़ देना। तो अगर इस पूरे मुद्दे पे अभी तक बुलडोजर पहुंचा ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है? हम्म, सरकार जो है और बीजेपी जो वो गंभीर नहीं है। अगर ये गंभीर होती तो सन 2021 में संजय सिंह ने इस मुद्दे को उठाया था, चंदा चोरी का लेटर जारी किया था। उस टाइम क्या सरकार सो रही थी? सन 2020 में एक प्राइवेट ऑडिट फर्म ने ये बताया था कि 3500 करोड़ का कैश फ्लो का मिसमैनेजमेंट है। हम्म, ठीक है, उसको वहां पे पूरा प्रॉपर एसओपी नहीं है, किस तरीके से चंदा आएगा चंदा जाएगा कौन देखेगा, उस पे वो सरकार ने क्या किया। इसका मतलब सरकार और बीजेपी पूरी तरीके से वीएचपी सब सो रहे थे। और आज जिस तरीके से एक एक करके बातें निकल रही हैं तो आप न्याय की उम्मीद कैसे रखेंगे? अब आप एक चीज सोचिए, जब तक पुलिस सबसे पहले क्या करती है, एफआईआर करेगी तो रिमांड लेगी। रिमांड क्यों लिया जाता है उसका? ताकि रिमांड लेके आप बाकी जो जितने आरोपी हो, जितनी इन्वेस्टिगेशन हो, कहां पे रेड डालने का और इनपुट निकालने होंगे, उस केस के बारे में वो तैयारी करेंगे। अब आप आज भी पुलिस ने रिमांड नहीं लिया, जब अरेस्ट किया तब भी रिमांड नहीं लिया, और आज भी जब कोर्ट में पेशी हुई तब भी रिमांड नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या चाह रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो ये तार है ये बहुत बड़ा तार है। ये जो चंदा चोरी का जो तार है ये बहुत, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और ये बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इसका मतलब इस देश की जनता को इस्तीफा नहीं चाहिए कि आपने इस्तीफा दे दिया मोरली ग्राउंड पे। उनको न्याय चाहिए। न्याय होगा कैसे? आखिर वो जो राम भक्त जो बिल्कुल अंधविश्वास करके आपे 200 किलो की चांदी छोड़ा है बिना रसीद के, का गुशंडी छोड़े है बिना रसीद के, ठीक है, और कहीं जाने कहीं आभूषण दिया है बिना रसीद। क्योंकि गुप्त दान बहुत कुछ होता है। क्या उनको क्या मिला? ठेस मिला। पूरा का पूरा अयोध्या क्या प्रदेश आहत है। आज आपने देखा होगा किस तरीके से जो अधिवक्ता जो संघ है अयोध्या का क्या बोलता है कि वो तीनों लोग अयोध्या छोड़ के चले जाने चाहिए 3 दिन के अंदर। उनकी कोई पैरवी करेगा तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। आप समझ सकते हैं कितने लोग आहत हो चुके हैं। और अगर अगर बीजेपी के प्रवक्ता को बात नहीं पता कि सन 2021 में ही मुद्दा उठाया गया था और उसके बाद सरकार इनमें से कोई कार्रवाई नहीं करी, तो आज जिम्मेवार कौन है? आज जिम्मेवार भी है बीजेपी है पूरी तरीके से। आज जिम्मेवार ईडी पार्टी है। क्यों? क्योंकि ये इनका मकसद सिर्फ विपक्ष को तोड़ना है। इनका मकसद न्याय करना है ही नहीं। न्याय करना होता है तो सर क्या योगी जी को 4 दिन लगेंगे? जेल में बिठा रखा है 8 लोगों को, अब तक तो पूरा घर सीज कर दिया होता। आप भी देख रहे हो किस तरीके से न्यूज में, सोशल मीडिया में उनके घरों के, फार्म हाउसों के, किसी के बाइट से फोटो सब आ रही हैं। है कहाँ वो बुलडोजर? है कहाँ जेसीबी? ये स्टाइल नहीं है योगी जी का। इसलिए अरविंद जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कि जो स्टाइल योगी जी का होता है वो या तो केंद्र या सेंटर या कोई बहुत पावरफुल आदमी करने नहीं दे रहा। इसका मतलब बहुत आसानी से काम चल रहा है। इसका मतलब है नीचे से ऊपर तक चंदा का बंटवारा चल रहा है। और क्या इसका मतलब? इतनी आसानी से आप किसी को अरेस्ट करके कोई रिमांड नहीं कर रहे हो। आप बस खाना पुट्टी किए जा रहे हो। अभी तक तो ईडी को आ जाना चाहिए था ना। अगर कहीं विपक्षी के यहाँ पे 80 लाख रुपए की बरामदी होती, ईडी पहुंच चुकी होती। ईडी कहाँ पे है इस टाइम? ठीक है, आप सोचे इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है वो किसी तरीके से मामला को ठंडे बक्स में टाइम जाया कर रही है। जितना लंबा टाइम खींचेगा, ठीक है आलोक जी, लंबा टाइम आलोक जी जब अपनी बात